हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो बताने वाले हैं क्लास 10 के जो आप लोग का वास्तविक फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या प्रश्न वाली एक्सरसाइज यानी कि 1.1 का आपको 1 क्वेश्चन 2 3 4 एंड 5 में आपको सही पूरा अध्याय बताने वाला हूँ। 1.1 का पूरा अध्याय बताने वाला हूँ और एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा अध्याय बताऊंगा। तो प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको मैं ऐसे आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ जो कि सीधे आपको दिमाग में आपके डायरेक्ट खोपड़ी में सेट कर दूँगा। गारंटी हमारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक लास्ट तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। अगर ये आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि इसी ऐसा ट्रिक बताने वाला जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को या वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए जो भी फ्रेंड आपका वीडियो यानी कि एग्ज़ाम देने वाला है। और प्यारे बच्चे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें प्यारे बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप पूरा का पूरा 1.1 का आप पूरा सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाइए प्यारे बच्चे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर ये आप पीडीएफ एंड नोट्स परचेज करना चाहते हो, ज़रूर इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9905032120। ठीक है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर भी जुड़ना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। 1.1 एक्सरसाइज आपको डायरेक्ट मैं बताने वाला हूँ और डायरेक्ट आपका खोपड़ी में ही सेट हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपको पूरा अध्याय समाप्त कर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और एक क्वेश्चंस का यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 आप कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, 135 और 225 का निकालना है। ठीक है, 135 और 225। दूसरा नंबर 196 और 3800 सॉरी 38,220 का निकालना, और तीसरा मतलब 868 और 255 का निकालना। तो चलिए प्यारे बच्चे, मैं आपको सॉल्यूशन की ओर लेके चलते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके लाया हूँ, तो आप घबराइए मत। आपको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे समझा कर भी जाऊँगा। और अभी तक बिहार बोर्ड क्लास 10 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। और मेरा नाम है शाहनवाज। ठीक है, मैं आपका शाहनवाज सर। और अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं, जरूर से इसमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा, तो इसीलिए पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पढ़ा दूं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको ये क्वेश्चन पूछा है और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 255 का 225 का ही निकालना है। तो प्यारे बच्चे, चलिए आपको मैं बताता हूँ सीधे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी बड़ा संख्या होगा इनमें से यानी कि जिससे भी यूक्लिड विभाजन निकालना है, जैसे यहाँ पे बड़ा संख्या क्या है आपका 225। ठीक है, और दूसरा दूसरा छोटा संख्या क्या है 135। तो सबसे पहले आपको जो बड़ा संख्या रहेगा, चाहे इधर वाला रहो या उधर वाला, तो आपको ए मारना है सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद छोटा संख्या को आपको बी मारना है। तो मैंने ए मान लिया 225 को। और आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करिए। ठीक है, आपको जो सूत्र होता है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपका क्या परिचय, उससे पहले मैं बता दूं। सूत्र से पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रश छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सूत्र जो आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपका ये सूत्र है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन पे रखिए। आपका जो सूत्र है यही है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र है। ए बराबर होता है भाज्य और बी बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। क्यू बराबर भागफल होता है और प्लस आर बराबर जो होता है शेष होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, आपका जो मैं जो ए का मान क्या है, ए का मान सबसे बड़ा संख्या जो है 225 है। और बी आपको पता होना चाहिए, बी क्या है आपका 135 है। तो आपको पता क्या नहीं है, आपको क्यू और आपको आर पता नहीं है। तो क्यों, और अगर आर आपको पता नहीं हो तो उसको निकालने के लिए भागे करेंगे यानी भागा करेंगे। तो 135 को मैंने भागा किया 200, ये वाला भागा है। ठीक है, आपको याद, ये मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। 135 को मैंने 255 सॉरी 225 से भागा किया है। तो 135 को जब मैं एक बार चलाया तो 1 क्यों क्यों तो आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और आपको 135 को जब माइनस कीजिएगा तो 90 आर आएगा। तो सबसे पहले आपका एक काम आसान हो गया। तो आपका ये क्यू कितना आया, फर्स्ट राउंड में आपका 1 आया। और यानी कि जो आपका जो आर आया मेरे बच्चे वो हो जाएगा 90 आ गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया मेरे बच्चे। उसके बाद आपका क्या है आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद आपका है यहाँ पे, उसके बाद 135 को जब ये यहाँ पे आ गया, 135 इधर आ गया ना, तो इसको निकालना मेन, इसको मारना है। ठीक है, 135 यहाँ पे मैंने बैठा दिया। 135 को आपका, और जो लास्ट में आपका शेषफल बता उसको यहाँ पे लेके आ जाना है। ठीक है, तो शेषफल जो आपका
शेष जो आपका आ जाएगा 90 है, 90 को यहाँ पे कर देंगे, तब उसके बाद 135 को 90 से, यानी कि 90 को 135 से, यानी कि ये करना है आपको, ठीक है, 135 से 90 को भागा करना है। तो चलिए 90 को मैं जब एक बार करूँगा तो एक ही बार चलेगा, और 90 उसके बाद 45 शेष बचेगा, यानी कि आर जो आपका बचेगा 45 बचेगा। फिर आपको पता नहीं, 90 को एक बार मैंने चलाया और प्लस आर 45 बच गया आपको, ठीक है। आपको इतना काम हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया, बचा जो आपका यहाँ पे मेन आपका इधर जो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका 90 आ गया, तो ये 90 इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो लास्ट में बचा 45, तो वो आपका उठ करके यहाँ आ जाएगा, 45 आपका यहाँ पे आ गया। आपको फिर से 45 को 90 से भागा करना है। तो मैंने 45 को 90 से भागा किया तो 2 बार 45 से जीरो आ गया, यानी कि यहाँ पे किसी भी संख्या पर जीरो आना चाहिए, तभी एचसीएफ आपका सॉल्व होगा। आपको चाहे उसको भागा लगाते रहना है, ठीक, जितना बार में हो भागा आपको लगाते रहना है, ठीक। यही फॉर्मूला का प्रयोग करके ही लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला का फॉर्मूला का प्रयोग करके ही आपको लगाना है प्यारे बच्चे। आपको बस इतना ध्यान रखना। तो चलिए आपको कितना आया, जीरो आ गया, यहाँ पे शेषफल मेरा जीरो आ गया। अब आपका काम क्या है, अतः एस सी एफ बराबर 45। आपका जो एस सी एफ किसको मानना है, तो जो लास्ट में आपका ये वाला आएगा ना, ये वाला जो लास्ट में आपका बी का मान आएगा वो आपका एस सी एफ हो जाएगा। तो बी का मान कितना आया, 45। तो प्यारे बच्चे आपको मैंने 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का वन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी तरीके से आपको मैंने बता दिया। अगर ये पीडीएफ भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते आप जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ही मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 196 और 38,220 का, यानी कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको निकालना है। तो चलिए आपको प्यारे बच्चे इसका भी मैं आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको जो बड़ा संख्या होगा उसका मान क्या रखना है, आपका ए रखना है। ए बड़ा संख्या को ए मान के चलना है, और जो छोटा संख्या होगा उसको बी मान के चलना है। बस आपको इतना ले दीजिए, उसके बाद आपको लिखना है एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपका ये होता है सीएफ निकालने का एल्गोरिथम, जो होता है ना विभाजन एल्गोरिथम पर, ये वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो होता है, फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस आपको इतना रखना प्यारे बच्चे, ठीक है। इतना अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो आपका यू सॉल्व हो जाएगा, और बड़ा संख्या को ए मानना है, छोटा संख्या को बी मानना है। तो चलिए आपको मैं सीधे आपको मैं बैठाता हूँ। तो आपका जो ए क्या मान था, ए का मान जो आपका था 38,220 था, और बी का जो मान था आपका क्या था, वो 196 था। आपको क्यू इंटू और आर का मान आपको पता नहीं है, उसका मान कैसे निकालना आपको पता होगा कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे देना है। तो बड़ी संख्या जो आपका है, छोटी संख्या आपका क्या है 196 है, और बड़ी संख्या आपको यहाँ पे 38,220 है। तो चलिए मैंने आपको 96 को एक बार से भागा दिया, तो आपको 196 बटे आ गया। जब फिर उसको घटाइएगा तो 18 आएगा, ठीक है, 186 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 2 उतार देंगे हम, एक वाला 2 उतार देंगे, तो 1862 को भागा करेंगे जब 9 से चलाएंगे, 196 को 9 से आप गुना भी कर सकते हैं। 9 को चलाएंगे तो आपको 1764 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जीरो आ गया, लास्ट में बचा 900। आप इसको भागा अपने से भी कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखाया हूँ ताकि आपका वीडियो शॉर्ट हो और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। आप जैसे ही इसको भागा कीजिएगा, यहाँ पे आपको 980 को भागा दीजिएगा, फिर 5 से भागा कीजिएगा ना 196 को, तो आपका 980 कट जाएगा, यानी कि जीरो आना चाहिए पहले बच्चे। अब जीरो आ गया ना तो आपका समझिए एचसीएफ आपको सॉल्व हो गया। तो मैं यहाँ पे था क्यू प्लस आर का मान आपको पता नहीं था, तो यहाँ पे क्यू प्लस आर का मान आ गया। जो ये वाला जो आएगा ना आपका क्यू हो जाएगा, और जो शेष फल में बचाएगा रिमाइंडर इसको कहते हैं, वो आर हो जाएगा। तो आर मेरा जीरो हो गया, आर मेरा जीरो आ गया जब मैं काटा तो, और क्यू आपका पता होगा कि क्यू 195 आया है प्यारे बच्चे। तो चलिए अब आपका आपका काम आसान हो गया, ठीक है। 138,220 को मार देना, एक जगह आपको वही रखना, ठीक है। तो बी का मान कितना है 196 इंटू आपको पता होगा क्यू का मान 195 आ गया, और आर का मान जब कहा कि जीरो आ गया। तो आपको प्यारे बच्चे आपको बताया था कि आपका जो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ आपको वो होगा, ये वाला होगा एचसीएफ, ठीक है। ये वाला जो आपका है ना बी का मान ही आपका जो लास्ट में बी का मान आएगा वही आपका एचसीएफ है। तो प्यारे बच्चे 2 नंबर का जो आपका एचसीएफ आ जाएगा 196। बिल्कुल प्यारे बच्चे आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताया हूँ, ईजी तरीके से, इतना आसान तरीके से कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो मैं आपको बताया है। अगर फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा है तो जरूर अपना डाउट आप कमेंट में पूछेगा प्यारे बच्चे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स परचेस करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और पूरा का पूरा आप एग्जाम में जाकर पूरा का पूरा झाड़ दे प्यारे बच्चे। चलिए इसका पहला चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने करवा दिया हूँ, अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर जो है आपका एक मतलब फर्स्ट नंबर में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर का 3 क्वेश्चन था, तो 2 तो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व कर दिया। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है 1867 और 255 का, यानी कि आपको ये निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही निकालना है। तो आपका जो ए का मान क्या होगा, जो छोटा आपका जो बड़ा है वो आपका ए का मान हो जाएगा। ए का मान क्या आपका 1867 आपका ए का मान हो गया प्यारे बच्चे। बस आपको इतना याद रखना, और बी का मान जो आपका हो गया 255 आ गया।
बस आपको फर्स्ट आपको ये लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बस आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिख देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है प्यारे बच्चे। सबसे पहले बस आपको जो फॉर्मूला लिखना है यही वाला फॉर्मूला लिखना है, इससे अलावा कोई भी फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना एचसीएफ निकालने का। चलिए यूक्लिड विभाजन का आपको यही फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं ए का मान बताता हूँ। जो ए का मान है 1867 और बी का मान क्या है 255। हमको क्यू प्लस आर का मान नहीं पता है आपको, तो चलिए इसका भी मान मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं 255 को मैंने भागा दिया, इससे आपका कितना 867 से। जब मैं इसको भागा दूंगा तो 3 से, जब 255 को 3 से भागा दूंगा तो 765 आएगा। उसका शेष में आ जाएगा आपका 102 और क्यू का मान आ गया 3। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला दूसरा राउंड जो आपका है काम हो गया, दूसरा स्टेप। दूसरा 1867 आ गया, 255 था ही आपका बी का मान, और क्यू का मान और प्लस आपका आर का मान नहीं पता था, तो क्यू का मान आपका 3 आ गया और जो शेष आ गया 102 आ गया। बस आपको इतना आ गया। फिर अच्छा अगले आपको यहाँ जो लिखना है, उसके बाद अगला राउंड जब आपको करना है, बी का जो मान था आपको अगला स्टेप में उसको उठा करके ला देना है ए नंबर में, यानी कि ए का मान पे लेके आ जाना है। और जो आर का मान आया था वो आपको उठा के लाना है बी नंबर में। बस आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या पता नहीं है, आपको प्लस क्या कहता है आपको क्यू क्यू और आर का मान आपको पता नहीं है। तो चलिए मैं आपको क्यू और आर का ही मान निकाल के था। तो आपका 102 को, जब आप 102 को भागा कीजिएगा दो, यानी कि 255 से, तो आपको उसका मान आ जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए जब 102 को भागा करेंगे 255 से, तो उसका शेष आ गया, यानी कि आर का मान आ गया 51 और 2 से भागा किए थे तो आ गया क्यू का मान 2 आ गया। तो मेरा जो आसान काम हो गया, क्यू का मान मेरा आ गया 2 और आर का मान आ गया 51। चलिए आपका ये स्टेप आ गया। जब तक नहीं ये कटेगा, यानी कि जीरो जब तक नहीं आएगा इसका शेष, तब तक आपको काटते जाना है, ठीक है। चलिए आपको अगले स्टेप की ओर चलते हैं। उसके बाद आपको 102 हो गया। अब जो ये जो आपका ये है ना बी का मान, इसको उठा के लाना है ए में। आपको ये इतना पता होगा, ए में जब आप लाइएगा तो लास्ट का जो शेष बचेगा उसको इसमें लाइएगा। तो चलिए उसको आपको मैं इसका बताता हूँ। जब इसको यहाँ पे लेके आ जाइएगा, उसके बाद आपको फिर क्यू और आर का मान पता नहीं है, तो आपको क्यू और आर का मान निकालने के लिए आपको उससे भागा देना है। 51 से 202 को भागा देना, तो 51 दूनी 102 आपका आ जाएगा। वैसे 102 आ गया और शेष बराबर जीरो। बस आपको इतना आ गया। और आपका जो मान हमेशा होता है, जो लास्ट स्टेप में जो आपका बी का मान आएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चे आपका वही आंसर होगा बी का, यानी कि आपका जो भाजक का मान आएगा उसी को कहते हैं एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ आता है एचसीएफ बराबर 51। आपको प्यारे बच्चे बिल्कुल आपका एक नंबर का, यानी कि एक का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आपको मैं बता दिया प्यारे बच्चे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, फर्स्ट एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ प्यारे बच्चे, तभी आपको मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका ए बता दिया, ये भी आपका कर दिया पूरा का पूरा, ये भी पूरा का पूरा कर दिया। चलिए भाई, अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q1 या 6Q3 या 6Q5 के रूप में होता है जहाँ Q का कोई पूर्णांक है। ये पूछा आपको प्यारे बच्चे। चलिए मैं आपको इसका भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप पूरा का पूरा समझ जाएं। चलिए बच्चे दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए आपको सीधे आपको लिखना है, पहले आपको यहाँ पे एक लकीर खींच देना है ताकि आपको पता चल जाए। पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या बचा है 6Q+1 निकालना एक मान, और एक मान 6Q+3 निकालना, और एक मान 6Q+5 को यहाँ पे विषम पूर्णांक को दर्शाना है, के रूप में दर्शाना है। आपको ये दर्शाना है प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल ट्रिक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए हल आपको देना, माना कि विषम पूर्णांक ए, पूर्णांक आपका ए होगा, ठीक है। विषम पूर्णांक को आप ए मानिएगा, भाजक बी बराबर 6। आपको यहाँ पे 6 दिया है ना, बी क्यू प्लस आर, तो आपका बिल्कुल आपका बी जो आपका 6 आ गया प्यारे बच्चे, सभी में कॉमन आपका 6 है, तो 6 ही मानना है आपको। देखिए आपको फॉर्मूला के सामने बी है, बी का मान बिल्कुल 6 मानेंगे, और ए का मान आपको मैंने विषम पूर्णांक मान लेना है, ठीक है। आपको ए मान लेना है ताकि आपको विषम पूर्णांक का मान ए मान लेना, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। और आपका जो शेष हमेशा जो होगा ना, आपको जो लास्ट क्वेश्चन क्या है 5 दिया, इससे आपका नीचे ही होगा, इससे एक भी ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं आपका 6 जाएगा या 7 जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा शेष आपका। चाहे तो 0 रहेगा, या फिर 1 रहेगा, या फिर 2 रहेगा, या फिर 3 रहेगा, या फिर 4 रहेगा, ठीक है। आपका यही रहेगा, या फिर 5 रह सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा, यानी कि ठीक है आपको। चलिए उसके बाद आपको सबसे आसान काम, विकृत विभाजन परिमिका का प्रयोग करने से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। जब अगर आर बराबर 0 रखते हैं, तब ए बराबर 6Q+0, आर का मान 0 रखेंगे तो 6Q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बराबर 6Q+1, जब हम ए का मान 1 रखते हैं तो आपका वो आ गया 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 ए बराबर बी, यानी कि 6Q+2 अगर रखते हैं,
ये तो एक मेरा सम पूर्णांक दिख गया। और अब जब a बराबर 6q+3 इसी तरह आपको 5 तक रखना है मान, तो वो भी आपका विषम पूर्णांक होगा। और a बराबर 6q+4 ये भी आपका सम पूर्णांक आ गया। तो आपका जो यहाँ पे सम पूर्णांक 2 आया, यानी कि आपका आ गया a बराबर b 6q+2 बराबर 2 हो गया आपका एक समपूर्णांक, और a बराबर 6q+4 आपका एक समपूर्णांक हो गया। बस आपको इस दोनों को हाईलाइटेड करके समपूर्णांक दर्शा देना। आपको नीचे लिखना है प्यारे बच्चे, आपको नीचे लिखना है कि क्या क्या आपका संपूर्णांक है, इसको दर्शाना है प्यारे बच्चे। आपको इसको ही दर्शाइएगा ना, ये बोला है ना आपको 1 से लेकर के 5 तक आपको दर्शाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको ये बोला काम करना है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, आता है धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक आपको इसके बाद आगे लिखना है आपको 6q+1 और 6q+3 6q+5 के रूप में होगा। बस आपको इतना दिया प्यारे बच्चे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। बिल्कुल आपका 2 नंबर में, आपका 5 नंबर का पूछेगा ना, 2 नंबर आपका 100% 2 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए प्यारे बच्चे, इसमें 5 क्वेश्चन है। मैं आपको पूरा पूरा 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 1 कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना चाहता है, ठीक है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, पूछा आपको है मार्च करना है। चलिए आपको मैं इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ 3 नंबर का। आपको उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जरूर से समय मैसेज कीजिएगा 9905032120। आपको ये नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर, जरूर इस पर ये कीजिए, मैसेज कीजिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन पहले आपको दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 616 और 32 है। चलिए मैं आपको इसका मान रखना वही बोला, बिल्कुल सेम सटीक फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आपको जो 600 सबसे बड़ा क्या है आपका 616 है, और छोटा क्या है 32b है। तो आपका बिल्कुल फॉर्मूला आपको क्या करना है, a बराबर BQ+R, ये वाला फॉर्मूला। आपको जो भी संख्या बड़ा होगा क्वेश्चन में उसका मान a रखना, और जो छोटा होगा उसका मान b रखना। आपको ये वाला मैं पहले ही बता दिया हूँ वीडियो में। चलिए बिल्कुल इसका मैं आपको पहले आपको फॉर्मूला का यूज करते हैं। 616 a का मान रख देंगे, b का मान 32 है। आपको Q+R का मान नहीं पता है, Q+R का मान क्या है आपको उसको निकालना है। तो चलिए 32 को मैं 616 से भागा देता हूँ, तो उन्हीं अगर एक बार भागा देंगे तो 32 आएगा, उसमें 296 आएगा, इसको जब उठाइएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो मेरा टोटल जो आपका 19 आएगा, क्यों आएगा, क्यों का मान 19 आएगा, और आर का मान आपका 8 आएगा। फिर चलिए बिल्कुल आपका 616 को यहाँ लिख देना, 32 यहाँ लिख देना, प्लस क्यू का मान जो आपका आ जाएगा 19 आ गया, और आर का मान 8 आ गया। बस इतना काम कर दिए, उसके बाद आपको अगला काम करना है। तो आपको जो ये वाला मान था, बी वाला मान आपको ए में आ जाएगा, और आपका आर वाला मान इसमें आ जाएगा। तो इंटू 4 आपका आया, जब इसको भागा कीजिएगा तो आपका 4 आएगा, ठीक है। इसको जब आप 8 को 32 से भागाइए, 8 से 32, आपको सीधा फॉर्मूला आपको क्या भागा होगा देना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपका आ रहा है। तो 8 चौक 32, यहाँ पे मेरा शेष 0 आ गया। तो आपका जो SCF हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी लास्ट संख्या के लास्ट, यानी कि जो लास्ट नंबर होता है उसके लास्ट वाला के बी नंबर का मान बिल्कुल SCF आपको हो जाएगा। तो SCF बिल्कुल आपका 8 आ गया प्यारे बच्चे। बस आपको इतना काम करना है। चलिए पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। पहले 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, युगल विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है जब 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनके प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, इसमें वर्ग करने वाला है, आपको बिल्कुल आसान है। अगर आपको स्टार्टिंग से समझते हुए आ रहे हैं, अगर आपको समझ में कुछ भी आ रहा है तो समझ लीजिए ये भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले। चलिए आपको 4 नंबर का मैं आपको पूरा 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 करके दिखाता हूँ। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आपको अगर ये आप पढ़ लेते हैं बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना। सबसे पहले आपको दर्शाना क्या है, ये दर्शाना आपको ये वाला मान लिख देना। इसको आपको प्रयोग करना a बराबर BQ+R में ही, फॉर्मूला में ही प्रयोग करना प्यारे बच्चे, इससे कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो चलिए बिल्कुल 4 नंबर का मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, आप टेंशन ना ले। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दे, एक बार लाइक कर दे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले प्यारे बच्चे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दिए प्यारे बच्चे। तो चलिए 4 नंबर का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। माना माना हल पूर्णांक संख्या ए बराबर ए हो गया आपका, ठीक। भाजक बराबर बी, बी बराबर क्या होगा आपका, बी में जो आपका है 3 है, ठीक है, हमेशा बी आपको 3 आ गया। उसके बाद आर बराबर, चाहे तो वो आर 3 से नीचा ही रहेगा, चाहे 0 रहेगा, 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए। आर का मान हमेशा इससे नीचा ही रहेगा, ये कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये रूल है, ठीक है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर इतना कर देना। उसके बाद आपको जब आर बराबर 0 तब ए बराबर 3q प्लस 0, ठीक। तो इसका क्या करना, वर्ग करना है, ठीक है। वर्ग यानी कि उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है। वर्ग का मतलब वही होता है, ठीक है, स्क्वायर चढ़ाना होता है। दोनों संख्या वर्ग करने बोला ना, तो आपको यहाँ पे क्या मैंने ए स्क्वायर, यहाँ पे जब इसको ए कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर बराबर 0, दोनों तरफ वर्ग करने पे बस आपको इतना लिख देना पहले, क्योंकि दोनों तरफ आपको वर्ग कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए ना जब आप यहाँ वर्ग कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर आप उसका यानी कि वर्ग का डायरेक्ट सिंबल चढ़ा दीजिएगा, इसके बगल में आप नहीं लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर बराबर 9, क्यों, जब इसको आप निकालिएगा, 3 को आप निकालिएगा तो 3 को 3 इंटू 3 करेंगे। जब वर्ग से कोई भी संख्या को निकालते हैं तो उतना संख्या को उतना से गुना करते हैं, 3 3 9, तो 9 आ गया यहाँ पे, 9 क्यू स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर रहेगा वो वर्ग से निकला है प्यारे बच्चे, ठीक है, वो पता होना चाहिए। ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट से निकला है, ब्रैकेट से निकलेगा तो वो स्क्वायर रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3, उसे 3 इंटू 3, उसको फिर तोड़ देना, यहाँ पे आगे चल के तोड़ देना। ए स्क्वायर बराबर 3m, 3m आ गया, यहाँ पे 3 आया ना, तो क्यू बराबर 3m, माना 3q स्क्वायर बराबर m, समीकरण 1। बस एक सॉल्यूशन आपका हो गया समीकरण 1, 3m आ गया आपका। आपको और निकालना एक संख्या 3m प्लस 1 निकाला, बस बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चे। आपको अगर पता होगा, मैं जितना बता रहा हूँ ना, अगर आप पूरा पूरा अगर आप समझते जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छटने वाला है। चलिए समीकरण 1 लिख देना है यहाँ पे। जब आर बराबर 1, ठीक, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 3 इंटू क्यू प्लस 1 बराबर के ए स्क्वायर, वर्ग करना है 3q प्लस ए का स्क्वायर। प्यारे बच्चे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये कर देना है। उसके बाद ना तीनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर ऊपर लिख दिया तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका जो स्क्वायर निकालेगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और 3 को जब निकालेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये जो है ना स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक। आपको इसको 2 बार लिख देना ताकि ये पे ये तो दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लस 1 स्क्वायर कर देना, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, इसको जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6, 3 इंटू 6, 6q प्लस 1 आपका आ जाएगा प्यारे बच्चे। बस इतना आ गया। उसके बाद आपको करना है ए स्क्वायर बराबर, जब आपको कॉमन लेना है 3 लेना है, 3, ठीक है, 3 आपको लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, माना समीकरण 2। समीकरण 2 इसको मान लेना प्यारे बच्चे। चलिए आपको अगले नंबर को यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पर आकर सॉल्यूशन होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को स्पष्ट करना है, ठीक है। 3q आपको यहाँ पे जो समझ में आ गया ना, यहाँ पे अगर लास्ट स्टेप मैंने क्या लिखा था, जो आपका यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया, ये मान यानी समीकरण 2। चलिए मैं आपको 2 मान निकालना था, 2 मान क्या क्या निकालना था मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहला निकाला 3m और एक 3m प्लस 1, 3m तो पहले आपको निकल गया था, 3m प्लस 2 निकल भी गया। तो चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 2 है। बिल्कुल प्यारे बच्चे इसका आंसर है, आपको इतार लेना है, ठीक है। चलिए अभी कॉल करें, ठीक है। अगर आपको प्यारे बच्चे अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स परचेज करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ ओनली पूरा साल आपको 299 रुपये में सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। 299 रुपये में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। आपको सिंपली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, कॉल करना 9905 प्यारे बच्चे 032120। हर साल का मैं तैयारी होता है, आप पिछले साल का भी जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए ज्वाइन कर ले, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा होने वाला आपके लिए बैच प्यारे बच्चे। बहुत वन ऑफ द बेस्ट, यूट्यूब में ऐसा क्लासेस आपको नहीं मिलेगा। तो आप जरूर से एक बार बैच ज्वाइन करके देखिए। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 299, बहुत ही कम फीस, पूरा सब्जेक्ट आपको नोट्स मिलेगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स सभी नोट्स मिलेगा। तो इसीलिए जरूर एक बार कॉल करके आप बात भी कर लें। और अभी तक प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चे। चलिए
5 नंबर क्वेश्चन पहले देखता हूँ, तब उसमें आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है? उसमें आपको वर्ग करना है और इसमें जो आपको है क्या करना है, वो आपको घन करना है। बस थोड़ा-सा क्वेश्चन है घुमा हुआ है। आपको पहला वाला का मैंने वर्ग किया था और इसका में आपको घन करना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m + 1 वैसे 9 यानी कि यहाँ पे आपको उसका 3m था और यहाँ पे 3m + 1 था और यहाँ पे 9m कर दिया। खाली डिजिट चेंज किया और यहाँ पे घन करना है। वैसे आपको क्वेश्चंस में थोड़ा-सा लॉजिक है, घन और वर्ग पर इतना ही लॉजिक है। उसके बाद आपको 9m + 8 के रूप में होता है। चलिए मैं आपको इसको दर्शाता हूँ। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊँगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका पूरा खोपड़ी में हिट हो जाए। चलिए आपको 5 नंबर का मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चे। चलिए आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या सॉल्यूशन करना है, 9m और 9m + 1 9m + 8 A = BQ + R ये वाला फॉर्मूला में आपको सॉल्यूशन करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। वैसे आपको जिसको इतना ये फॉर्मूला याद है, बिल्कुल आपको उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए माना पूर्णांक A बराबर पूर्णांक A करना है, भाजक बराबर B बराबर 3, B बराबर 3, ठीक है? हम कुछ भी ना मान रख सकते हैं। यहाँ पे 3 इसलिए मैंने रखा क्योंकि पिछली बार मैं जब 3 सिद्ध करके आया ना, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वर्ग वाला है ना, इसमें वही सॉरी घन वाला है, तो इसमें क्यूब चलेगा, जैसे 3 का स्क्वायर 3 चलेगा, तो ऐसे बढ़िया होगा प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 3 ही मान चल के चलता हूँ। मान आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका मान आपको सिद्ध करना है, ठीक है? उसको प्रूफ करना है, इतना आना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा। आपको R बराबर 0.1 0.2 बस 3 जब मैं रखूँगा तो उसका 0.1 0.2 ही आएगा, ठीक है? आपको इतना याद रखना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने से A बराबर BQ + R जब R बराबर 0 तब A बराबर 3Q + 0 A बराबर 3Q A क्यूब बराबर 3Q इस क्यूब दोनों तरफ घन करने पे, घन यानी कि क्यूब करने पे प्यारे बच्चे, बस इतना पता होना चाहिए। दोनों तरफ क्यूब करने पर तो ए क्यूब और 3 जब तक 3 जो है 3 तिया 27 3 9 27 यानी कि 9 को जब इतना कीजिएगा 3 को क्यूब से गुना कीजिएगा 3 इंटू 3 3 तिया 9 9 तिया 27 आपको इतना याद होना चाहिए। तो 9 क्यू क्यूब, ठीक है? क्यू तो रहेगा ही और 3 को जब क्यूब निकालिएगा तो क्यूब 27 क्यूब आ गया, 37 क्यूब हो जाएगा और ए क्यूब बराबर 9 जब 9 को तोड़िएगा अगर 9 तिया 27 9 3 क्यूब 9 इंटू 3 क्यूब और ए क्यूब बराबर 9m 9 यहाँ पे आ गया और 3 क्यूब बराबर हम m मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं प्यारे बच्चे। समीकरण 1 आपको फॉर्मूला बिल्कुल ये वाला मान सिद्ध करना है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 2 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला को रख करके यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है? बिल्कुल आपका आसान तरीके से निकल जाएगा प्यारे बच्चे। समीकरण 1 मैंने सिद्ध कर दिया यानी कि 9m आ गया मेरा। आप समीकरण 2 और समीकरण 3 सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान तरीके से सिद्ध होगा, आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चे। चलिए, आप समीकरण वो मैं 0 वहाँ रखा था तो मेरा 9m सिद्ध हो गया। अब मैं जब 1 रखूँगा तो मेरा 9m + 1 आपका आसानी तरीके से आ जाएगा, ठीक है? जब मैं r बराबर 1 तब a बराबर BQ + R a बराबर 3Q + 1 a क्यूब बराबर 3Q + a क्यूब दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है? ये पूछा a क्यूब बराबर 3Q + 3 इंटू ये वाला फॉर्मूला को ये करना है, अप्लाई करना है। आप फॉर्मूला को देख भी सकते हैं 3Q a बराबर Q हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू 1, ठीक है? बी बराबर 1 आ गया और प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3Q प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब। आपको बस फॉर्मूला देखना प्यारे बच्चे। फॉर्मूला अगर आप देख सकते हो ऊपर फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको फॉर्मूला के हिसाब से आप बिल्कुल आसान से अप्लाई कर सकते हैं। ए क्यूब बराबर 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9Q + 1, ठीक है? आपको इतना बस लिख देना है, इतना, ठीक है? सॉरी, इतना आ गया, यहाँ तक आ गया। आपको ए क्यू बराबर यहाँ पे 9 हम यहाँ पे कॉमन 9 लेंगे हम क्योंकि 9 सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो 9 लिया 3Q इस क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है? ये वाला यहाँ पे हमको लिखना है प्लस 1। तो मेरा जो आ गया ए क्यूब बराबर 9 आ गया, मेरा कॉमन 9 आ गया m और मैं इसका मान को मैं लिख सकता हूँ ये वाला 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। और मेरा शेष में 1 बचा है तो यहाँ पे मेरा जो ये कॉमन में 9m आ गया मेरे बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे मैं 9m हो गया प्लस 1, बिल्कुल समीकरण 2 आपका सिद्ध हो गया। और एक लास्ट बचा है, मैं उसको भी सिद्ध करके बताता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चे, लास्ट वाला से पहले अगर आप नोट्स एंड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं जरूर से एक बार कॉल कीजिए प्यारे बच्चे। बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, 299 रुपये में बिल्कुल आपको दिया जा रहा है प्यारे बच्चे। जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार आपको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका
पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाई हो जाए। और ऐसा आपको क्लासेस यानी कि नॉर्मल प्राइस में आपको कोई भी नहीं देगा यूट्यूब पे। चलिए, तो तीसरा आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो माना r = 2, r = 1 मैं पे रखा था, और तब a = b³ + r, a = 3 × q + 2, a³ = 3 q + 2 दोनों तरफ घन करने पर a³ = 3 q + 3 × 3q² × 2 + 3 × 3q + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, a³ = 27q। ठीक, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये वाला फॉर्मूला का प्यारे बच्चे, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला 27³ + 54 स्क्वायर, जब इसको गुना कीजिएगा तो 54 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36q + 8, a³ कॉमन 9 लेंगे, 3q³, ठीक। उसके बाद 6q² + 4q + 8, बस इतना लिख देना प्यारे बच्चे। उसके बाद आपको मान आ जाएगा प्यारे बच्चे, 3a³ = 9m, 9 को हम कॉमन लिया था 9, और इसका जो मान है आपका मैं m रख सकता हूँ, बिल्कुल प्यारे बच्चे रख सकता हूँ, सब जगह मैं इसका मान m रख के आया हूँ। और प्लस में जो आपका था 8, बिल्कुल प्यारे बच्चे आ गया, ठीक है, आपका समीकरण थर्ड। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण थर्ड से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक वर्ग का 9m, 9m + 1, 9m + 8 होगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे, बस इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का मैं आपको 1.1 आपका मैंने पूरा का पूरा फुल एक्सरसाइज आपका मैंने पूरा का पूरा आसान तरीके से आपको फुल पूरा का पूरा पढ़ा दिया हूँ। आपको डायरेक्ट खोपड़ी में घुस गया होगा, या पूरे अच्छे तरह से देख लिए हैं। तो अगर ये प्यारे बच्चे कहीं पर भी फिर भी अगर आपको समझ में दिक्कत हो रहा हो, कहीं पर भी आपको सर जो यहाँ पे समझ में नहीं है, इस स्टेप पे समझ में नहीं आया, तो जरूर से आप बताइएगा, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और अभी तक प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, जो भी फ्रेंड आपका वीडियो को देख रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर पीडीएफ एंड नोट्स खरीदना चाहते हैं, जरूर से मैसेज कीजिएगा 9905032120। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और फर्स्ट चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और एक्सरसाइज का 1.2, 1.3, 1.4 का। तो फिर आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।